नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के ये क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? तो ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता या उपनिषद। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा इसको संहिता कहते हैं। ऑप्शन तीसरा सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बनारस में, कुशीनगर में, सारनाथ में, गया में। तो जो इसका सही आंसर होगा गया में। तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो गया में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसे रिलेटेड कर लीजिएगा आप लोग। जैसे ज्ञान और गया दोनों थोड़ा सा सिमिलर ले रहा है, तो इससे आप लोग जब पूछा जाएगा कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ तो गया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में सेलुकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था? तो हेरोडोटस या वेनसांग या मेगास्थनीज, हेलियोडोरस। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था? ऑप्शन है रजुक, यूत, आमात्य या धर्म महामाता। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा धर्म महामत्ता, यही सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी एवं कार्य। तो जो अधिकारी हैं उनका क्या कार्य है उसको हम लोग देखते हैं। जो राजुक होता है ये शासकीय और न्यायिक अधिकार इसके पास होता है। यूथ चोरी की संपत्ति की खोज करना इसका काम होता है, जो यूथ होता है। अमात्य ये प्रधानमंत्री से संबंधित रखता है। और धर्म महामात्र ये धर्म का प्रचार करना इसका काम होता है। ठीक है, और ये पद अशोक द्वारा निर्मित था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हुडों ने भारत पर किसके समय पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। गुप्त, मौर्य, फ्लास या सेना। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग या बनारस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग, जो कि आज के वर्तमान इसका नाम प्रयागराज है, और जो इस बार महाकुंभ लगा हुआ है और ये 144 साल बाद ये लगा हुआ है। तो ये पावन पर्व इसका है, बहुत ये अच्छा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनसबदार प्रणाली किसके प्रारंभ की थी? तो मनसबदार प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो बाबर, शेरशाह, अकबर या हुमायूं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? तो शाहजादा खुसरो या चंदू शाह या मान सिंह या असफ खान। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदू शाह के कहने पे गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में मृत्युदंड दिया था। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? ऑप्शन देखते हैं हम लोग।
अकबर, जहांगीर, शाहजहां और शेरशाह सूरी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। तो मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, तो किसके समय में पराजित हुआ था? तो ये जहांगीर के समय में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार में शोभा बढ़ाता था? तो ऑप्शन देखते हैं। राजा सुलेमान, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन या कुतुबुद्दीन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान महमूद। ये महान कवि फिरदौसी के दरबार में शोभा बढ़ाते थे सुल्तान महमूद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन या इल्तुतमिश या मोहम्मद गोरी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये, दौलताबाद। ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या मराठा। तो इसमें औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। तो ये महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 22 अप्रैल 1298, दूसरा है 22 अप्रैल 1398, चौथा है 22 अप्रैल 1498 और चौथा है 22 अप्रैल 1598। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1498। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था, तो कौन सिराजुद्दौला के साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? तो जो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। राय दुर्लभ, मीर जाफ़र, जगत सेठ, अमीन चंद्र। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र। ये रॉबर्ट क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दोगुना भत्ता दिया गया था? या तो इसको अतिरिक्त भत्ता कह सकते हैं या दोगुना भत्ता। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। मीर जाफ़र, शाह आलम सेकंड, नजामुद्दौला या डुप्लिक्स। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र। ठीक है, अंग्रेज़ों फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था? तो मीर जाफ़र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो डी डिक्लोरेटरी एक्ट 1781, फॉक्सेज इंडिया बिल 1783, पिट्स इंडिया बिल 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो जो सही आंसर हो जाएगा दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत में बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि ऑप्शन देख लेते हैं। वह एक महान सम्राट था, उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी और उसके श्रेष्ठ शहर और भवन बनवाए थे। उसने कई धर्मों जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ही है। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था
तो उसने कई धर्मों, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील सम्राट में ढाल दिया गया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? तो शेख फैजी, अबुल फजल या बदौनी या काफ़ी खां। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका अबुल फजल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? दुमस या डुप्लिकस मार्टिन और ला बार्डोनाइस। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका मार्टिन, ऑप्शन तीसरा सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन सा था? अली, वर्दी खां, मीर जाफ़र, सरफराज खान या सिराजुद्दौला। तो जो सही आंसर हो जाएगा सरफराज खान, ऑप्शन चौथा सही होगा, सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सर जॉन शोर, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक मानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। दस्तक, औरंग, जाकत और गुमत्सा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दस्तक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था? सदका, खीरज और वफ़ जजिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खीरज, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान रजिया और बहराम शाह। तो सही आंसर हो जाएगा इसका शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। मुजफ्फर शाह, तारत खां, अहमद शाह या नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह, ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? ऑप्शन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है अहमद शाह और तीसरा है मोहम्मद तुगलक और चौथा है अली आदिल शाह। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कैनिंग। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है, तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस वायसराय के समय में बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन देखते हैं। 1757, 1775 या 1885। तो सही इसका आंसर हो जाएगा 1885।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना श्रेय ए.ओ. होम को दिया जाता है। इसका प्रथम अधिवेशन श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में 1885 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन तीसरा है चित्तरंजन दास और चौथा है मोतीलाल नेहरू। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं एडम स्मिथ, ऑप्शन दूसरा है रॉबर्ट ओवेन और तीसरा है सेंट सीमन और चौथा है कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर होता है समाजवाद की संकल्पना कार्ल मार्क्स द्वारा क्रमबद्ध से विकसित की गई थी। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने कहा था कि मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगहों से जंजीर से बंधा होता है? तो मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर और मार्क्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रूसो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नाजियों द्वारा किस पुस्तक ने अपना बाइबिल माना गया था? ऑप्शन देखते हैं डास कैपिटल और वार एंड पीस। तीसरा ऑप्शन है मीन कैम्प और चौथा ऑप्शन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा मीन कैम्प। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? ऑप्शन है भारत, दूसरा है बर्मा, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है श्रीलंका। जो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन देखते हैं केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी और न्यायाधीश रनाडे और बेहराम जी मलबारी। जो सही इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी दूसरा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? ऑप्शन देते हैं औद्योगिक विकास या शैक्षिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, राजनीतिक सुधार। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक सुधार। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? ऑप्शन देखते हैं पारसी समाज सांस्कृतिक सुधार, दूसरा है मुस्लिम सुधार आंदोलन, तीसरा है खादी आंदोलन और चौथा है आतंकवादी कार्यकलाप। जो इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम सुधार आंदोलन, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? ऑप्शन देखते हैं बंगाल के छात्र, दूसरा है किसान, चौथा है दुकानदार और तीसरा है दुकानदार, चौथा है भारतीय पदाधिकारी गण। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल के छात्र। ये स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने राष्ट्रवाद के मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? तो कामगारों या किसानों या आम जनता या जनजातीय लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आम जनता। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखते हैं आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास या G.S. खापोंडे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। इन्हें ही देशबंधु के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो अप्रैल 1929, अप्रैल 1930, मार्च 1931 या फरवरी 1933। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1931। तीसरा ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार प्रारंभ किया था? तो फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल और इंग्लैंड। सही आंसर हो जाएगा तीसरा, पुर्तगाल से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन है मद्रास, दूसरा है मछलीपट्टनम, चौथा है तीसरा है सूरत, चौथा है हुगली। तो इसका पहला आंसर सही होगा, मद्रास। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? अहमदनगर, विरार, बीजापुर या तूटी-ओंडा। तो जो इसका गोती-ओंडा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर। ऑप्शन तीसरा सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पे 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था? ऑप्शन है असम, बिहार, बंगाल और राजस्थान। सही आंसर है इसका बिहार, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? 1798, 1813 या 1833 या 1853। जो इसका सही आंसर हो जाएगा 1833, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र को संपादित किया था? तो मराठा को, द बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया और केसरी। इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1939, 1940, 1937 और 1942 में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940। मुस्लिम लीग ने पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? 1905, 1919, 1920, 1930। तो सही आंसर हो जाएगा 1919 में महात्मा गांधी ने सक्रिय रूप से राजनीति में आए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पे क्रम सी घटना पहले घटी। तो देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है दांडी यात्रा, तीसरा असहयोग आंदोलन, चौथा है चंपारण सत्याग्रह। जो इसका सही क्रम है, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में और दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार पटेल इससे जुड़े थे? बारडोली और चंपारण, चौरी चौरा और वर्धा। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका बारडोली, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बारडोली। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? एम अली जिन्ना, बी आर अम्बेडकर और एम एन जोशी और जे एल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः गोल लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं? सामान्यतः लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं, तो महात्मा गांधी ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्हीं को हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? आचार्य कृपलानी, जे एल नेहरू, सरदार पटेल और पी सीतारमैया। जो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यही सही होगा। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप बनाए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और गोवा को। जो इसका सही ऑप्शन है ऑपरेशन विजय गोवा को मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन,
भारत और चीन के बीच में लड़ाई किस साल लड़ी गई थी? 1959, 1962, 1964, 1967। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962 में। ये भारत और चीन के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। और इस वीडियो का 59 क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो कृष्णा नदी के, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी। तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय राजवंश की राजधानी हम्पी स्थित थी। ऑप्शन दूसरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में, अजमेर में, कोणार्क में या खजुराहो में? तो इसका सही आंसर है कोणार्क में। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूमर नृत्य के लिए कौन सी प्रांत लोकप्रिय है? नागालैंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। ऑप्शन तीसरा सही है। झूमर नृत्य के लिए ये छोटा नागपुर प्रांत लोकप्रिय है। और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न देखें हम लोग। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है? तो गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारा जो टेलीग्राम है उस पर भी आपको इस PDF मिल जाएगी। तो टेलीग्राम हमारा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा आप लोग। चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन करके आप ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं जो निःशुल्क है। और कुछ दिनों के बाद ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम लोग 732 क्वेश्चन का आधुनिक भारत का पूरी सीरीज़ चलाएंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो बहुत अच्छा मतलब कि PDF है। तो उससे आप लोग देख के लाभ उठाएं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।